हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज विश्व का इतिहास से लगभग 20 क्वेश्चन आए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो जरूर अंत तक देखिए और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जाकर ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, जिससे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में लगभग 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया था, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में स्थित है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इससे एक और प्रश्न बनता है, ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? तो ताशकंद में ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फाशिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फाशिस्टवाद की विचारधारा इटली में विकसित हुआ था, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाशिस्टवाद का विचारधारा इटली में विकसित हुआ था। और इनके विचारधारा का प्रमुख नेता कौन था? तो प्रमुख नेता था बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी फाशिस्टवाद का विचारधारा का प्रमुख नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? ऑप्शन ए पोलैंड, जापान, जर्मनी। ऑप्शन बी इटली, जापान, ब्रिटेन। ऑप्शन सी जर्मनी, इटली, फ्रांस। या ऑप्शन डी जर्मनी, इटली, जापान। तो इस पर उसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व होची मिन्ह ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया? तो कैंट, फिशिएट या हेगेल और रोजनबर्ग ने, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इधर सी इज द राइट आंसर। कैंट, फिशिएट, यहाँ पर ये होगा फ्रेंड्स, आधा शो के लिए ये होगा फिशिएट, हेगेल और रोजनबर्ग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चिंतकों ने कैंट, फिशिए, हेगेल और रोजनबर्ग समूहों में से फासिज्म को प्रभावित किया। ये तीन चारों जो है कि फासिज्म को प्रभावित किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सूची 1, हॉब्स, रूस, लॉक, हिटलर। सूची 2 क्या? फ्रांसीसी क्रांति, गौरवमय क्रांति, चार्ल्स प्रथम को फांसी और द्वितीय विश्व युद्ध। तो यहाँ पे हो जाएगा हॉब्स जो है चार्ल्स प्रथम को फांसी, और रूसो फ्रांसीसी क्रांति, लव गौरवमय क्रांति और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध। यानी कि हॉब्स चार्ल्स प्रथम को फांसी, रूसो फ्रांसीसी क्रांति, लव गौरवमय क्रांति और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए का 3, A3, B फर्स्ट, C2 और D4। A3, B फर्स्ट, C2, D फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A3, B फर्स्ट, C2 और D4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है सीटेन द्वारा या समान वयस्क मताधिकार द्वारा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव समान वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि यह प्रत्येक चौथे वर्ष होने वाला चुनाव है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है यूएसए में प्रत्येक चौथे वर्ष होने वाला चुनाव है, और यहाँ पर अधिकतम राष्ट्रपति 8 वर्ष तक रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे ज्यादा नहीं रह सकता है, 8 वर्ष से 8 वर्ष तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यूनाइटेड किंगडम एक उदाहरण है। यूनाइटेड किंगडम एक उदाहरण है संवैधानिक राजतंत्र का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29,
सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था? तो सामाजिक संविधान सिद्धांत का समर्थन हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हॉब्स। ठीक है, हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत का राजनीतिक विचारधारा का आधार बनाया था। ठीक है, और बॉन लॉक ने अपने सामाजिक संविदा के सिद्धांत से जन प्रतिनिधित्व पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है। और रूसो ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत का सहारा लेते हुए बताया कि राज्य शक्ति की समान इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो ये किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो बस्तील के पतन से। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब अब भी राजा द्वारा शासित है। सऊदी अरब अभी राजतंत्रीय प्रशासक है। यहाँ बादशाह सरकार का प्रमुख होता है। बादशाह, शाहजादा तथा वजीर शासकीय प्रमुख माने जाते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कोर्सिका द्वीप संबंधित है। कोर्सिका द्वीप संबंधित है, तो ये संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? तो ये वांडीबास के युद्ध में। ठीक है, वांडीबास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। जापान की संसद को कहते हैं? जापान की संसद को डायट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो? तो ये अब्राहम लिंकन ने घोषणा किया था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो मार्क्स जर्मनी के थे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। तो ये पूंजीवादी से समाजवादी की ओर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पूंजीवादी से समाजवादी की ओर चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सविनय संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? विघटन यानी कब बट गया? तो ये 1991 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।